नमस्कार सभी को, राधे राधे। हमारे चैनल वैदिक मित्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं, जिस विषय की जिज्ञासा बहुत से लोगों के मन में थी और हमारी भी इच्छा थी कि इस विषय पर आप सभी के साथ मिलकर चर्चा करें। जिस विषय का नाम है पंचबलि। बलि शब्द तो आपने सुना होगा, उसमें पंच जुड़ जाता है तो पंचबलि। बहुत लोग इस शब्द का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कई लोग समझते हैं कि इसका मतलब है 5 प्रकार से पशुओं की बलि देना, परंतु शास्त्र इससे इतर उत्तर दे रहे हैं। परंतु जो तामसिक लोग होते हैं वो शास्त्र की बात को नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कि हम 5 प्रकार से पशुओं की बलि देंगे और उनके मांस का भक्षण करेंगे। तो इसे केवल स्वार्थपरक माना गया है। केवल अपने जिह्वा के लोलुपता के कारण, जिह्वा के स्वाद के कारण हम पशुओं की हत्या करते हैं, उनके मांस का भक्षण करते हैं। आज उसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं शास्त्रों के प्रमाण के साथ उन पंचबलि की जो विधि शास्त्रों में है उसका वर्णन आप सभी के सामने करूंगा। शास्त्र कहते हैं 5 प्रकार से जिस बलि को दिया जाता है उसे पंचबलि कहते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं आप सभी ध्यान से सुनेंगे। पहली बलि है गौ बलि। सामान्य लोग तो इसका अर्थ निकालेंगे कि गाय की बलि देनी है, परंतु ऐसा नहीं है। गाय को दिया जाने वाला ग्रास, उसके निमित्त जो हम अन्न देते हैं उसे गौबलि कहा जाता है। दूसरा है श्वान बलि। श्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते के लिए जो हम ग्रास देते हैं उसे श्वान बलि कहते हैं। तीसरा है दयु बलि, अर्थात देवताओं के निमित्त जो हम अन्न आदि दान करते हैं उसे देव बलि कहा जाता है। चौथा है काक बलि, अर्थात कौवे के लिए जो हम अन्न देते हैं और मानते हैं कि पितर इससे प्रसन्न हो जाएंगे, उसे काक बलि कहते हैं। और पांचवा है पीपलिका बलि। पीपलिका संस्कृत में चींटी को कहते हैं। जो कीट पतंग के निमित्त हम अन्न दान करते हैं, अन्न देते हैं, उसे पीपलिका बलि कहते हैं। ये तो होगी पंचबलि की आपको मैंने जानकारी दी। अब इसका विधान कैसे किया गया है शास्त्रों में, आप सभी को मैं समझाऊंगा। सबसे पहली जो बलि शास्त्रों में बताई है उसे कहते हैं गौ बलि। अर्थात जब आप अन्न बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें से एक भाग गाय के लिए निकालते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि सभ्य होकर अगर कोई द्विजातीय पुरुष गाय के निमित्त अन्न दे, गौ बलि दे, तो क्या करे, सभ्य होकर जो हम जनेऊ डालते हैं उस प्रकार से उसी अवस्था में गौ ग्रास को लेकर एक पत्ते पे रखे और श्लोक का उच्चारण करें। जो श्लोक आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ओम सौरभेयः सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासम गावस्त्रैलोक्य मातरः। इस प्रकार से आप श्लोक का उच्चारण करें और इदम गोभ्यो नमः इस प्रकार से कह के गाय के निमित्त उस अन्न को दें, तो पहली बलि हो जाएगी जिसे गौ बलि कहा जाता है। दूसरा श्वान बलि, अर्थात जो कुत्ते के निमित्त दी जाती है। श्वान बलि कैसे दी जाती है? जनेऊ को माला की तरह पहनकर, कंठी की तरह डालकर और एक पत्ते पर, एक पत्र पर उस अन्न को, जो अन्न हम उस श्वान के लिए निमित्त हम लाए हुए हैं, उसको रखकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। दौ स्वानो श्याम सबलो वैवस्वत कुलोद्भवो ताभ्याम अन्नम प्रयच्छामि शाता मेता वहिंसको। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करके इदम स्वाभ्याम नमः इसका उच्चारण करें और अन्न को एक पत्ते में रखकर श्वान के निमित्त, कौन श्वान? जो यमराज के दूत माने जाते हैं, उनके निमित्त उस अन्न का हम दान करें, वो अन्न उनको प्रदत्त करें। ये तो हो गई दूसरी बलि, श्वान बलि। तीसरी बलि मैंने आपको बताई देव बलि, अर्थात हम देवताओं के निमित्त जब अन्न दान करते हैं, जिस अन्न को हम देवताओं के निमित्त बनाते हैं उसे देव बलि कहा जाता है। तो किस प्रकार उस देव बलि को देना है? सभ्य होकर वापस से अपने जो जनेऊ है उसे सभ्य करके उस बलि को देना है। और मंत्र आपकी स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। ओम देवा मनुष्याः पशवो वयांसी सिद्धा सयक्षो रग दैत्य संघा
प्रेता पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करके इदम देवादिभ्यो नमः इस प्रकार कह के उस अन्न को आप देवताओं के निमित्त दे सकते हैं। ये तो होगी तीसरी बलि, देवादि बलि। चौथी बलि काक बलि अर्थात कौवे के निमित्त। ये कैसे आप देंगे? अपने जनेऊ को अपशब्द करके दाहिने कंधे से लेके बाईं ओर डाल के इसे हम कौवे के निमित्त देते हैं। और मंत्र स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं। इस मंत्र का आप उच्चारण करें। ओम ऐन्द्रवारुणवायव्या याम्या वै नैऋतास्तथा वायसा प्रतिगृह्णन्तु भूमो पिंडम मयोज्जितम। इस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण करके इदम अन्नम वायसेभ्यो नमः इस प्रकार कह के आप उस अन्न को कौवे के निमित्त दे सकते हैं, जिसे हम भूमि में देंगे। तो इस प्रकार चौथी बलि मैंने आपको काक बलि बताई। अब पांचवी जो बलि है उसे कहा जाता है पीपलिका बलि, जिसे हम चींटियों के निमित्त देते हैं। तो क्या करें? अपने यज्ञोपवीत को शब्द करके एक पत्ते पर पीपलिका अर्थात चींटियों के लिए आप अन्न दे सकते हैं। और जो मंत्र आपकी स्क्रीन में दिख रहा है उस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। पिपीलिका कीट पतंग काद्या बुभुक्षिता कर्म निबंधबद्धा तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नम तेभ्यो विशिष्टम सुखिनो भवन्तु। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर आप चींटियों के निमित्त उस अन्न को पत्ते में दे सकते हैं, जिसे पीपलिका बलि कहा जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको पंचबलि के बारे में बताया। तो ध्यान रखें, अगली बार से जब कोई आपसे पूछे कि पंचबलि किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए गौ बलि, श्वान बलि, देव बलि, काक बलि, पीपलिका बलि। इस प्रकार 5 प्रकार से अन्न को देना ही पंचबलि कहा जाता है। इस भ्रम न पड़े कि 5 प्रकार के पशुओं की हत्या करना या 5 पशुओं की हत्या करना या 5 बकरे मार देना, ये पंचबलि नहीं कहा जाता। इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानकर हमारा जीवन चलना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र ने ही हमें प्रमाण दिए हैं और शास्त्र ने ही क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में हमें बताया है। तो हम शास्त्र के माने और शास्त्र के मार्ग पर चलें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल वैदिक मित्र को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म के जो अवलंबी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको वीडियो शेयर करें और अपने जीवन में इस बात को अपनाएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।